अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत से लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पे भी। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनके बर्ड जो हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं खाते, तो उनको कैसे खिलाई जाए, क्योंकि बहुत कुदरत ने हर चीज़ में वाइटामिन रखे हैं और वो वाइटामिन उनको कैसे दिए जाए। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि अगर मैं वैसे तो मल्टी विटामिन आप लोग देते हैं, और अच्छा एक और बात याद आ गई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हम मल्टी विटामिन्स नहीं देते, हम उनको नेचुरल तरीके से रखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मल्टी विटामिन्स क्या है। बेसिकली वो भी नेचुरल ही है, क्योंकि विटामिन भी जो है वो नेचुरल चीज़ों से ही आते हैं। अब वो अलग बात है कि उनको पाउडर शेप में कर लें या लिक्विड शेप में कर लें, वो आते तो नेचुरल वे में सही है। लाइक किसी भी चीज़ में से जो वाइटामिन है वो लिए जाते हैं। तो मल्टी वाइटामिन देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये भी नियर टू नेचुरली है। और लेकिन इतने ज़्यादा भी वाइटामिन ना दें, आपने अपने बर्ड की ज़रूरत के मुताबिक देने हैं कि उनको कितने वाइटामिन किस हिसाब से देने हैं। क्योंकि ऐसे वाइटामिन ना दें जो वो जिनकी उनको ज़रूरत ना हो और फिर उसके बाद जो है वो मतलब उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो समटाइम इनके लिवर्स पे भी वो चीज़ असरअंदाज हो जाती है। अच्छा, बात करते हैं कि इनको आपने कैसे देना है। अब ये मेरे ब्लैक ब्लैक मास का पेयर है। इसको मैंने ये कॉर्न दिया हुआ है। इसको ये लोटिनो का बॉक्स है, इसको मैंने कॉर्न दिया हुआ है। ये मेरा कॉकटेल का पेयर है, इसको मैंने ये कॉर्न दिया हुआ है। इनको मैं ऐसे ही देता हूँ। अब ये जो मेरा पेयर है रेड आइस का, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने इस तरह से कॉर्न दिया है। और इसको भी, इस पेयर को भी मैं इसी तरह से काउंट देता हूँ। ये जो मेरा ये फेलो का पेयर है, ये स्टार्टिंग पे इस तरह से कुछ भी नहीं खाता था और बॉयल्ड राइस भी नहीं खाता था। तो मैंने उसके बाद इनको ऐसे आदत डाली, क्योंकि जो चीज़ ये ना खाते हो इनको उसके टेस्ट का नहीं पता होता और ये उस तरह से खाते भी नहीं हैं फिर। तो उस इनको टेस्ट लगवाना है। सबसे पहले इनको उस वो टेस्ट देना होता है कि टेस्ट इनको कैसे दिया जाए। तो टेस्ट देने के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो इनका जो दाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये फूड इनका कंटेनर, इसको आप उठा लें। कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको उठा लें, या फिर क्योंकि रात को ये नहीं खाते, अगर आप रात को लाइट बंद कर देते हैं तो आप ओवरनाइट इसको बाहर रखते हैं। उसके बाद ये ज़ाहिर है भूखे होंगे और ये भूख में कोई भी चीज़ आपसे मांगेंगे। तो जब ये आप इनको कोई भी चीज़ देंगे उसके बाद, लाइक फ्रूट है, वेजिटेबल है, कॉर्न्स है, बॉइल्ड राइस है, कुछ भी है, आप कुछ भी इनको देंगे तो ये फ़ौरी तौर पे उसको खा लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब भूख लगी होगी तो इन्होंने हर हाल में अपना पेट भरना है। तो मैंने भी इसी तरह से किया। इनको ये क्योंकि कॉर्न्स ऐसे नहीं खाते थे, तो मैंने इनको काट के इसमें डाल के मैंने इनको कॉर्न्स दिए हैं। तो ये स्टार्टिंग पे नहीं खाते थे, जब इनके बच्चे हुए तो ये नहीं खाते थे। तो उसके बाद मैंने इस तरह से इनको कुछ देर भूखा रख के, तो मैंने उसके बाद इनको दिए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से खा लिया। और अब मैं जब भी देता हूँ ये फ़ौरन से पहले जो है वो कॉर्न उसको खा लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, और मैं बार बार उनको इतना इतना लंबा जो है वो मैं जवाब नहीं दे सकता था व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, इस तरह से नहीं बता सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ जो कि आप लोगों के काम आएगी, और आप लोग इस तरह से इनको कोई भी चीज़ जो है उसका टेस्ट वो करवा सकते हैं। तो एक दफ़ा जब टेस्ट लग गया तो फिर ये अपने आप खाने लगेंगे। और कोशिश करें जब आप अगर बॉयल्ड राइस दें तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक भी डाल लें, तो वो इनके इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनकी आयोडीन की कमी को भी पूरा करता है। उसके अलावा आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए सामने आपको कैल्शियम ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, ये रख लें। और बाकी आपको पता है ये कटल फ़िश ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसको लगाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये लाजमी अपने केज में रखें। और ये जो मेरा अब ये केज है कॉलोनी वाला, अभी इसके अंदर मैंने ऐसे ही, ये कटल फिश आपको नज़र आ रही होगी, मैंने ऐसे ही रख दी है। लेकिन इसके साथ किस तरह से अटैच करनी है ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी नई वीडियो में बताऊंगा। तो दिखाता हूँ आपको ये लव बर्ड्स के जो ये बच्चे हैं, ये अक्सर बाहर आए होते हैं लेकिन अंदर भी चले जाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पूरी इनकी ग्रोथ हो गई है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि आपने लव बर्ड्स के जो हैं वो ललोटिनो के चिक्स नहीं दिखाए। तो ये देखें जी, अब पूरे अपने होशो हवास में और थोड़ा सा उड़ना भी शुरू हो गए हैं।
और साइज़ भी माशाल्लाह से देखें इनका काफ़ी बेहतर हो गया। तो और 2-4 दिन में ये सारे बाहर आ जाएंगे और फिर मैं इनको जो है वो अलग कर दूँगा और फिर आप लोगों से शेयर भी करूँगा। इसको बंद कर देते हैं। तो ये रेड आइस में इसमें माशाल्लाह से 6 अंडे हैं टोटल, इसके 7 थे जिनमें से एक टूट गया। ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैंने इसको चेक किया था, 6 में से 5 फर्टाइल थे और एक अभी फर्टाइल इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि उसने अभी परसों ही दिया है, तो इस वजह से। और 2-3 दिन तक वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फर्टाइल हो जाएगा। और मैं आप लोग को फिर एक दफ़ा फिर से एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन वो ठीक से मैं नहीं बना सका, तो मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगा इस पे कि इसकी फर्टिलिटी को कैसे चेक करते हैं अंडे की, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं वो पुरानी वीडियो अक्सर नहीं देखते, उनको नहीं मिलती, तो मैं उन लोगों को पूरी जो है इस बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि फ़र्टाइल अंडे चेक करने का तरीका है क्या और कैसे पता चलेगा कि वो फ़र्टाइल हैं या इनफर्टाइल हैं। बशर्ते कि मेरे पास कोई अंडा अगर इनफर्टाइल हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनफर्टिलिटी अंडे की कैसे चेक करते हैं और फर्टिलिटी फर्टाइल तो इसमें है ही है। तो मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट अंडा जो है वो कुछ पुराना भी हो चुका है, वो भी दिखाऊंगा कि जब वो पुराना हो जाए उसमें बच्चा जब बना होता है तो उसका वो कैसे नज़र आता है। तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये है कॉलोनी, इसमें अभी तक वही 4 पट्टे ही हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी और लाऊंगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। ये अगर आप लोग और से देखें तो अब इसके अंदर धूप भी आ रही है और इंशाल्लाह गर्मियाँ जब आएंगी तो मैं इसके ऊपर, अभी मैंने कुछ नहीं दिया, मैं इसके ऊपर एक लकड़ी का शेड दूंगा जिससे कि धूप जो है वो अंदर नहीं आ सकेगी पूरी तरह से। तो अभी तो पूरी तरह से आ रही है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब मैं इसके अंदर दूंगा तो मतलब इसके ऊपर जब मैं दूंगा तो वो ये होगा कि धूप जो है वो इसके ऊपर आएगी, इसके अंदर आएगी, लेकिन बड़े तरीके से आएगी। तो अभी असल मैंने अभी जो इसके ऊपर लकड़ी का जो कवर देना है वो सिर्फ इस वजह से देना है ताकि इसके अंदर जो है अगर कोई बारिश वगैरह हो तो अगर लेट से हवा का रुख इधर होता है तो बारिश इसके अंदर ना आ सके केज के अंदर, तो वो सर्दियों में इन लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगा। वैसे तो मैं आगे प्लास्टिक कवर भी कर दूंगा, अगर बारिश होगी तो मैं प्लास्टिक कवर कर दूंगा तो इंशाल्लाह इनको कुछ नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं इनको माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी खुली जगह मिल गई है और यहाँ पे ये फ्रेश एयर भी ले रहे हैं और धूप भी ले रहे हैं। जो मैंने इनसाइड रखे हुए हैं वो मतलब इंडोर में उनको धूप नहीं मिलती है, ये प्रॉब्लम है उनका, लेकिन जो धूप से उनको विटामिन D3 मिलना चाहिए वो एनीवे उनको मिल रहा है, वो मैं उनको दे रहा हूँ दूसरे तरीके से पाउडर शेप में। तो जिनके बर्ड्स को नहीं मिल रहा है वो इसी तरह से पाउडर शेप में दें ताकि उनको उन आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज़ इसकी कमी से जो है वो अपने वो कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो धूप मिलने का एक फ़ायदा ये भी है, इसमें विटामिन D3 और बहुत से और भी विटामिन होते हैं, तो इससे ये ब्रीडिंग कंडीशन पे भी जल्दी आ जाते हैं। एनीवे ये अभी तो पट्ठे हैं और मैंने अभी कोई मटकी नहीं लगाई क्योंकि अभी मैं इनसे ब्रीड ले ही नहीं सकता और ना मैं लेना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं हो सकता है कि फरवरी मार्च में इनसे एक क्लच लूँ। फरवरी में मैं यहाँ पे मटकी इनके लिए लगाऊंगा और मैं अगर आगे देखूंगा कि मैं ब्रीडर पेयर लाता हूँ या पट्ठे ही लाता हूँ, तो मैं अगर ब्रीडर लाया तो इनके लिए मैं मटकी भी लगा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग बैठे हैं अभी, तो यहाँ पे अच्छी इनको फ़्लाइट भी मिल रही है। और कल जब मैंने इनको रखा था तो ये काफ़ी परेशान थे, लेकिन अभी ये यूज़ टू हो गए हैं। तो अंदर इनको आवाज़ें आती रहती थी तो अंदर ये ज़्यादा खुश थे। तो अभी बाहर आके थोड़ा सा बोर हो गए हैं। एनीवे ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि क्योंकि अब मैंने ये कॉलोनी भी बना ली है और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह केज बाय केज और कॉलोनी दोनों की मैं अपडेट्स भी देता रहूँगा और दोनों के बारे में बताता भी रहूँगा कि दोनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। पहले मैंने ऐसे ही बताया था, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसके बारे में बताता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगेन व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप उसको ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सके, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।